हुर्रा! रूस में परमाणु घड़ी की टिक टिक शुरू। उत्तर कोरिया परमाणु घड़ी की टिक टिक शुरू। रूस और उत्तर कोरिया के परमाणु टिक टिक से ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। रूस और उत्तर कोरिया की एटमी हमले की तैयारी देखकर नेटो के 32 देश बौखला गए हैं। एक लाइन में सीधी खबर यह है कि अब रूस ने फिर से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूक्रेन को साफ चेतावनी दी है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अब सिर्फ परमाणु युद्ध होगा। रूस की इस धमकी को इसलिए बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि रूस की तरफ से यह खौफनाक परमाणु धमकी रूस के पूर्व राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के 32 देशों को धमकी दी है कि हालात ऐसे हो रहे हैं कि रूस को परमाणु प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। रूस के परमाणु हथियारों की घड़ियों ने टिक टिक करना शुरू कर दिया है। रूस की तरफ से एटमी धमाके ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने यूक्रेन जंग में एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया के 12,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त पूर्वी यूक्रेन की सीमा से लगे कुर्स्क इलाके में मौजूद हैं। रूस के कुर्स्क से ऐसी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिससे साबित हो चुका है कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने यूक्रेन इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमले किए हैं। ईरान के बाद उत्तर कोरिया ही वो देश है जो यूक्रेन जंग में सीधे सीधे नेटो और अमेरिका से जंग करने को तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी तक दुनिया को ईरान की परमाणु क्षमता के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के पास 50 से 60 परमाणु बम और मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पर हमला कर सकती हैं। यहाँ इस वक्त हालात बेहद जटिल हो चुके हैं। इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए क्योंकि नेटो रूस की परमाणु धमकी को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। पहली तस्वीर में उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है जो अपनी परमाणु मिसाइलों की ताकत के बल पर न सिर्फ दक्षिणी कोरिया को धमकी दे रहा है बल्कि अब तो यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता दिखाने के लिए मचल रहा है। दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु मिसाइलों के साथ देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि रूस दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम और हथियार हैं। अब ऐसे हालात में परमाणु बम और मिसाइलों से लैस तानाशाह किम जोंग उन अगर पुतिन के कहने पर एटमी हमला कर देगा तो फिर नेटो और यूक्रेन का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुतिन ने उत्तर कोरिया के सेना से लेकर परमाणु हथियारों को जंग में उतारने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हम आपको पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाने जा रहे हैं जिसके खौफ से ज़ेलेंस्की का खून सूखना शुरू हो चुका है, क्योंकि रूसी सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बम यानी फोब से सबसे विनाशक हमला करने जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अपने बयानों से इसका इशारा कर दिया है। ये स्पष्ट है कि अभी तक रूस ने बहुत ही संयम बरता है, लेकिन अब रूस की परमाणु प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है। यह फैसला काफी जटिल है जिसे बदला नहीं जा सकता है। कई अहंकारी मंद बुद्धि वाले देश हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रूस के धैर्य की परीक्षा लंबे वक्त तक नहीं ली जा सकती है। Нагнетание и еще один шаг
к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. ज़ेलेंस्की और बाइडेन को भी समझ आ गया है कि रूस को जंग में हराना जरा भी आसान नहीं है, बल्कि रूस ने यूक्रेन जंग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब सवाल उठता है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश के वजूद को दांव पर लगाकर रूस की तरफ से लड़ना शुरू क्यों कर दिया है? क्या पुतिन का तानाशाह किम जोंग उन पर दबाव है या फिर कोई चाल? जानकारों के मुताबिक दुनिया से अलग थलग उत्तर कोरिया बेहद गरीबी झेल रहा है। पश्चिमी और यूरोपीय देशों के प्रचंड प्रतिबंधों ने उत्तर कोरिया की कमर तोड़ कर रख दी है। अब पता चला कि पुतिन ने किम को ऐसा ऑफर दिया है कि किम जोंग उन अपने सैनिकों के साथ साथ परमाणु हथियार तक रूस को देने को तैयार हो गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करेगा और कब्जाई जमीन पर उत्तर कोरिया के नागरिक बसाए जाएंगे। किम जोंग उन को अच्छी तरह से पता है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस कब्जा कर रहा है वहां गेहूं के साथ साथ कई फसलों की बम्पर पैदावार होती है। इसलिए रूस ने उत्तर कोरिया से कहा कि हम यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करने जा रहे हैं। अब आप उत्तर कोरिया के नागरिकों को डोनेस्क और लुहांस्क में बसा दें। इससे पुतिन को यह फायदा होगा कि उसे कब्जा बनाए रखने के लिए डोनेस्क और लुहांस्क में अपने सैनिकों की बहुत कम जरूरत रह जाएगी और तानाशाह किम जोंग उन को यूक्रेन का उपजाऊ इलाका मिल जाएगा। यानी अब रूस यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करेगा और मौज उड़ाएंगे उत्तर कोरिया के नागरिक। Як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні. यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के लिए दिक्कत यह है कि अब रूस के साथ बेलारूस और उत्तर कोरिया सीधे सीधे जंग में यूक्रेन के खिलाफ उतर चुके हैं। ज़ेलेंस्की कह ही चुके हैं कि यूक्रेन के खिलाफ अब एक साथ 3 देश जंग कर रहे हैं। अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए 2.5 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरिस्की ज़ेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। इधर नेटो देशों की मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाएं या नहीं। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि अगर नेटो देश लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति रूस के मॉस्को तक दे दें तो हारी बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। जरा देखिए इस वक्त क्यों परमाणु जंग का सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर 2024 के आखिरी दिनों में ऐलान कर दिया था कि उन्होंने अपनी परमाणु हमले की नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। लगभग 25 दिन पहले पुतिन ने नेटो और अमेरिका को इशारों में धमकाते हुए कह दिया था कि अगर रूस पर मिसाइल या फिर बड़े ड्रोन से हमला होता है तो ऐसे हालात में रूस दुश्मनों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। Готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документа, який підготовлений по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія. उत्तर कोरिया के सैनिकों का रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करना साफ संकेत है कि दुनिया परमाणु जंग के करीब पहुंच चुकी है।
इस वक्त तो पूरी दुनिया में कुल 13,080 परमाणु बम हैं, जो 13,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इनमें से आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो दुनिया का नामो निशान मिट सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। 6,257 परमाणु बम और हथियार उसके पास हैं, जबकि अमेरिका के पास रूस से कम 5,550 परमाणु हथियार हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास भी 50 परमाणु बम और हथियार मौजूद हैं। यानी रूस और उत्तर कोरिया मिलकर ही अमेरिका, यूक्रेन और नेटो का सफाया कर सकते हैं। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि अगर दुनिया में परमाणु जंग छिड़ी तो क्या 13,080 परमाणु हथियारों से दुनिया तबाह हो जाएगी? जंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का ये वीडियो देखिए, जिसमें पूरे रूस को एक बड़ी एटमी जंग के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का हम आपको वो बयान भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसे बम से हमला करने की बात कही है जिसमें पूरा यूक्रेन एक विशाल गड्ढे में बदल जाएगा। या ये कहें कि रूस बमों के बाप के नाम से मशहूर फादर ऑफ ऑल बम से यूक्रेन को भाप बनाकर उड़ा देगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन के ऊपर फादर ऑफ ऑल बम यानी फोब से हमला करने जा रहा है। फादर ऑफ ऑल बम किसी परमाणु बम से कम नहीं होता है। इसीलिए मेदवेदेव ने यूक्रेन को धमकाते हुए कहा है कि यूक्रेन में जिस जगह पर रूसी शहरों की मां खड़ी थी वहां एक विशाल धब्बा रह जाएगा। यहाँ यह जानना जरूरी है कि मेदवेदेव रूसी शहरों की जिसे मां कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब यूक्रेन का कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव को मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज कहा जाता है। यानी रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमों का बाप यानी फोब बम से हमला करके कीव का वजूद खत्म करने जा रहा है। अब आप ऐसे हालात में अंदाजा लगा लीजिए कि अगर रूस उत्तर कोरिया के साथ मिलकर एटमी जंग शुरू करता है तो यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों का क्या हाल होगा।